दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से हेरा फेरी 3 की ज़बरदस्त चर्चा है। और इसकी वजह ये थी कि फिल्म में बाबू भाई का रोल निभाने वाले परेश रावल ने सामने आकर साफ कह दिया था कि वो पार्ट 3 का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इसके पीछे क्या वजहें थी, वो तमाम अटकलें चलती रही, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि खुद परेश रावल ने कह दिया है कि ये फिल्म बनने जा रही है। अब किसी भी तरह का विवाद नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि परेश रावल ने कहाँ पर ये बात कही और क्या बात कही और क्यों उन्होंने कहा कि अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। और पहले भी जो था उनका कहना है कि विवाद नहीं था, कुछ बातें साफ करनी थी। तो कौन सी बातें परेश रावल साफ करना चाहते थे, क्या उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, इस पर हम बात करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म हेरा फेरी 3 का ज़बरदस्त इंतज़ार हो रहा है और परेश रावल पर आकर सारी चीज़ें अटक गई थी। प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। बताया जाता है कि पहले अहमद खान को इस फिल्म का डायरेक्शन दिया गया था, लेकिन जब अक्षय और परेश ने एक नई फिल्म भूत बंगला नाम से उसकी शूटिंग प्रियदर्शन के साथ शुरू की, तो अक्षय को लगा कि प्रियदर्शन जो है अभी भी पुराने रंग में है, तो उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन को दे दिया। मगर विवाद तब शुरू हुआ जब परेश रावल और उनके वकील सामने आए, और हालांकि एक साथ नहीं आए, अलग अलग उनके स्टेटमेंट आते रहे। परेश रावल लगातार एक्स पर ट्वीट करते रहे और उन्होंने साफ साफ लिखा कि इस फिल्म का हिस्सा मैं नहीं हूं। और इसके बाद ये खबर सामने आई कि अक्षय कुमार की कंपनी ने उन्हें नोटिस भेजा है, 25 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का मुआवजे का नोटिस भेजा है। लेकिन अब परेश रावल ने कहा है कि कोई विवाद नहीं है। दरअसल यूट्यूब पर एक चैनल है द हिमांशु मेहता शो, इस पर कल परेश रावल का लगभग 1 सवा घंटे का लंबा इंटरव्यू पोस्ट हुआ है और उसी में परेश रावल ने हिमांशु मेहता से ये बात कही। हिमांशु मेहता ने जब हेरा फेरी का जिक्र छेड़ा तो उस पर परेश रावल ने बात करना शुरू की, बाबू भैया के रोल पर बात करना शुरू की। मगर फिर तब हिमांशु मेहता ने उनसे पूछा कि आखिर पार्ट 3 को लेकर कंट्रोवर्सी क्या है। तब परेश रावल ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें साफ कर दी और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लेकर किसी तरह की अब कंट्रोवर्सी नहीं है, ये फिल्म ऑन है। तो फिर मामला क्या था? तो जब इस पर सवाल आया तो परेश रावल ने कहा कि मामला कुछ नहीं था, मैं ये चाहता था कि हम सब लोग जो हैं, मतलब सारे कलाकार, अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, इंक्लूडिंग डायरेक्टर प्रियदर्शन, हम सब मेहनत करके फिल्म बनाएं। तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। मतलब हल्के फुल्के में लेकर दर्शकों के प्यार को फिल्म नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है ऑडियंस के प्रति। तो इसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट सब साथ में आए, मेहनत करें और कुछ नहीं, इट इज़ ऑल रिजॉल्व नाउ। तो उनके हिसाब से सारा जो कुछ भी मामला था वो ख़त्म हो गया। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि पहले भी आने वाली ही थी ये फिल्म, बट इट्स जस्ट दैट वी हैड टू फाइन ट्यून अवर सेल्फ। और वो हंसते हैं कि भाई हमको जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में लगना है तो हमको बहुत फाइन ट्यून होकर आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल उनका कहीं आखिरकार तो ये जो पूरी टीम है, चाहे प्रियदर्शन हो, अक्षय हो, सुनील शेट्टी हो और इंक्लूडिंग परेश, तो बोले हम सभी क्रिएटिव लोग हैं और हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इसीलिए विवाद जैसी कोई बात नहीं है। यानी कुल मिलाकर मामला जो है ये सॉल्व हो गया है। हालांकि कैसे सॉल्व हुआ, क्यों सॉल्व हुआ, उसके पीछे क्या ये खटपट थी जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है 1.5 महीने से चर्चाओं में था, इसको लेकर बहुत सारी बातें आई हैं। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। भले ही ये कहा गया है कि पैसों को लेकर दोनों के बीच अनबन थी, अक्षय कुमार ने इस फिल्म के रीमेक राइट्स खरीद लिए मूल प्रोड्यूसर फिरोज़ नाडियाडवाला से, और अब वो हेरा फेरी 3 अपनी कंपनी के तहत बनाएंगे। मगर परेश ने कहा कि हेरा फेरी 3 के अनाउंसमेंट के बाद में फिरोज़ नाडियाडवाला ने सबको नोटिस भेजे हैं। तो उनका ये था कि भाई जब वो राइट्स बेच चुके हैं अक्षय कुमार को, तो उनकी तरफ से किस बात का नोटिस है। इसके अलावा ये भी खबरें थी कि परेश रावल की फ़ीस इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए तय की गई थी और उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर मात्र 11 लाख रुपए दिए गए थे, और बाकी का 14.98 करोड़ रुपए उनको फिल्म की रिलीज़ के 1 महीने बाद दिया जाने वाला था, ये कहा गया। और बताया गया कि इसके बारे में अनुबंध भी हुआ है। अब ये फिल्म 2026 के आखिर तक या 2027 में आएगी। ऐसे में खबरें ये थी कि परेश रावल इस बात से नाराज़ थे कि भाई पैसे को इतने लंबे समय तक कैसे लटकाया जा सकता है। अब ये तो वो खबरें हैं जो मीडिया में चलती रही, मगर अंदर अंदर कुछ ऐसी खबरें चल रही थी जिसमें ये कहा गया कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं था,
बात जो है परेश रावल के सम्मान की थी। जी हाँ, और क्योंकि जैसे परेश रावल ने कहा है कि भाई कुछ इनको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत थी, तो फाइन ट्यून किस बात का? दरअसल यही वो मामला है, बात सम्मान की। क्योंकि जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, जब ये फिल्म चर्चाओं में आने लगी थी, तब आपको याद होगा कि उस दौर में कुछ तस्वीरें आई थी और एक वीडियो भी आया था सोशल मीडिया में निकलकर, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे। और उसी बातचीत के दौरान आपने देखा होगा, जब परेश रावल बात कर रहे होते हैं दूसरी तरफ मुंह करके, तो अक्षय कुमार उनका सिर पकड़ते हैं और घूम कर सामने कर देते हैं, यानी सामने पेपराजी खड़े हैं, तस्वीरें उतारी जा रही है, तो परेश जो दूसरी तरफ देख रहे थे, अक्षय उनका सिर घुमाते हैं। और ये बड़ा कहा जा रहा है कि परेश रावल को अपमानजनक लगा था सार्वजनिक रूप से कि अक्षय कुमार उनसे इतनी छूट ले रहे हैं, एक तरीके से उन्हें अपमानित कर रहे हैं। तो अंदर की खबर ये थी। मगर अब जैसा कि परेश कह रहे हैं कि भाई फाइन ट्यून करना ज़रूरी था कि सब लाइन पे आ जाओ, तो इसका ये मतलब निकाला जाना चाहिए कि परेश रावल ने सभी कलाकारों को, जो साथ में उनके सह कलाकार हैं या डायरेक्टर हैं, ये समझा दिया है कि भले ही उनकी उम्र 70 ऊपर हो गई है, मगर उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता और उनके साथ किसी भी तरह का मनमाना बर्ताव नहीं किया जा सकता। ये अंदर अंदर की कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं। अब जबकि ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो गई है, तो ये फैंस के लिए बड़ी खबर है। हेरा फेरी का जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हेरा फेरी 3 आएगी, और कई लोगों का हालांकि ये भी कहना था कि ये जो सारा विवाद चल रहा है, हालांकि जिसमें मैंने भी उस वक्त जब बातें कही थी, तो कहीं ना कहीं 1% मन में ये था कि हो सकता है ये सारा कुछ जो है फिल्म के अनाउंसमेंट से पहले का ड्रामा है। मतलब फिल्म को गर्म बनाए रखने के लिए, फिल्म को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए, फिल्म की हाइप बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक बात ये मन में थी कि ये ड्रामा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये अपने आप सेटल हो जाएंगी और सेटल होने के बाद हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट होगा। तो अब जिस तरह से परेश रावल का बयान आया है, उससे ये साफ हो गया है कि फिल्म बनने जा रही है। अक्षय कुमार ने हाउसफुल 5 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया था परेश के मामले में, उनको नोटिस भेजे जाने के मामले में, तो अक्षय ने इस बात को कन्फर्म कर दिया था कि हमने नोटिस भेजा, और उन्होंने कहा था कि ये मामला अब अदालत में चला गया है, तो इसलिए सार्वजनिक मंच पर इसकी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा था ये सही जगह नहीं है बात करने की, लेकिन हम अदालत में इस पूरे मामले को बहुत सीरियसली रख रहे हैं और देख रहे हैं। अब ये सारे डिटेल्स क्या कभी सचमुच सामने आएंगे कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा था, या एक तरीके का फिल्म के अनाउंसमेंट के पहले ये सारी चीज़ें जो एक प्लानिंग के तहत की गई थी। क्या ये जो सारा ड्रामा है, ये फिल्म की कहानी के अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जिससे कि लोग जब फिल्म रिलीज़ हो तो उससे कनेक्ट करें, अच्छा बाबू भाई ने ये कहा था, तो उसके बाद में राजू ने ये कहा था और श्याम ने ये कहा था, इस तरह की चीज़ें, तो ये भी हो सकता है, ये माना जा रहा है। मगर फ़िलहाल ओवरऑल अच्छी खबर ये है कि हेरा फेरी 3 आने का रास्ता साफ हो चुका है। अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैसे होता है, कब होता है, इस पर सब लोगों की नज़र रहेगी, और इस मामले में जब भी कोई नया अपडेट होगा हम आपके पास लेकर ज़रूर आएंगे। इस वीडियो और इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको जो भी बात लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।